बुरहानपुर में सोमवार दोपहर उद्योग नगर के सैकड़ों श्रमिक कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने नारेबाजी करते हुए बढ़े हुए वेतन की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। एसडीएम बुरहानपुर अजमेर सिंह गौड़ ने श्रमिकों को आश्वासन दिया कि वह एसोसिएशन से चर्चा कर इस मामले का कोई हल निकालेंगे। श्रमिकों ने ज्ञापन में बताया कि हाईकोर्ट की ओर से पारित आदेश के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों का वेतन बढ़ाया गया है, लेकिन कारखाना मालिक उन्हें बढ़ा हुआ वेतन नहीं दे रहे हैं। इस स्थिति के कारण सभी फैक्ट्री मजदूर कारखाना बंद कर हड़ताल पर जाने को मजबूर है। श्रमिकों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी वेतन वृद्धि की मांग पूरी नहीं होती तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने 27 अक्टूबर से उद्योग नगर के सभी श्रमिकों द्वारा हड़ताल करने की घोषणा की। इससे पहले दीपावली के दौरान भी श्रमिकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा था, लेकिन तब भी कोई समाधान नहीं निकला था। श्रमिक नेता ठाकुर प्रियांश श्रमिक नेता ठाकुर प्रियांक ने बताया कि उद्योग नगर क्षेत्र में कारखानों और प्रोसेस उद्योगों के मजदूरों को पिछले 18 महीनों से बढ़ा हुआ वेतन नहीं दिया जा रहा है, जबकि इसके आदेश जारी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री मालिक इस मामले में कोर्ट गए हैं, लेकिन उन्हें वहां से अब तक कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है। एसडीएम अजमेर सिंह गौड़ ने बताया कि उन्हें श्रमिकों का ज्ञापन मिला है। श्रमिकों का कहना है कि हाईकोर्ट का निर्णय है कि बढ़ा हुआ वेतन दिया जाए। हालांकि उन्हें यह भी जानकारी मिली है कि एसोसिएशन भी हाईकोर्ट गया था। एसडीएम ने कहा कि एसोसिएशन से बात करेंगे और यदि तकनीकी या कानूनी रूप से कोई अड़चन नहीं हुई तो श्रमिकों की समस्या का निराकरण कराया जाएगा। उन्होंने शाम तक इस मामले में कोई निर्णय लेने की बात कही है। बुरहानपुर से सतीश बाघ की रिपोर्ट। किया जाए, लेकिन मुझे जहाँ तक ये संज्ञान में था कि शायद हाईकोर्ट का एसोसिएशन भी गया था, उद्योगी एसोसिएशन की, उनको स्टे था, लेकिन आज इनका ज्ञापन जो मैं लेकर के इस पर सारी चर्चा करूँगा और एसोसिएशन से भी बात करूँगा। यदि उनको लगता है कि कोई टेक्निकली या कानूनी कोई अड़चन नहीं है तो इनकी समस्या का जल्द निराकरण कराएं। सर, पूर्व में भी बुलाया था इनको? दिवाली के दिन खास इन्होंने ज्ञापन उनको दिया था, उस संबंध में मैंने श्रम अधिकारी को ये पेपर सब दे दिए थे। अब इनसे आज अभी चर्चा करूँगा कि क्या वर्कआउट हो वो आज करके और इनको शाम तक जो भी होगा वो। मध्य प्रदेश सरकार की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध आज यहाँ पे हम सब एकत्रित हुए हैं। मजदूरों को आपस में बांट दिया गया है। जो वेतन वृद्धि आयोग का गठन 2019 में हुआ था, उसके रिपोर्ट के अनुसार सारे श्रमिकों को एक ही कैटेगरी में रखा गया था, परंतु 2025 में जनवरी के अंदर इनको अलग करते हुए एक टेक्सटाइल का बना दिया, दूसरे 20 लाख को अलग कर दिया, 4 लाख को अलग कर दिया। उस वजह से जो बढ़ा हुआ वेतन है आज हमारे पूरे मध्य प्रदेश के श्रमिकों को प्राप्त नहीं हो रहा है। सरकार ने ये जो एसोसिएशन है ये इस पे कोर्ट गए और हमारे तरफ से यूनियन भी कोर्ट गया। आज की डेट में हाई कोर्ट के अंदर, माननीय हाई कोर्ट के अंदर मामला विचाराधीन है, लेकिन जो ओनर्स एसोसिएशन है उनको किसी प्रकार की इंटरिम रिलीफ नहीं है। एक बार बढ़ा हुआ वेतन प्राप्त हुआ था हमारे श्रमिकों को, उसके पश्चात कभी भी बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिला गया है। तो तत्काल बढ़े हुए वेतन जल्द से जल्द हमारे मजदूरों को प्राप्त हो, यही मांग के साथ आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए। आप क्या चाहते हो अभी? जी, आप क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं कि वेतन वृद्धि तत्काल प्रभाव से लागू हो और इसमें हाई कोर्ट के निर्णय का भी सभी माने, और अगर किसी प्रकार से ये एसोसिएशन वाले और मालिक जितने भी हैं ये अगर हाई कोर्ट के निर्णय को भी नहीं मानते हैं और सरकार अगर हमारे को विभाजित करती है तो पूरे उद्योग नगर को, बुरहानपुर की खासतौर पर बात करूं मैं, उद्योग नगर को ठप कर दिया जाएगा। आगे से कोई फैक्ट्री में कहीं कोई मजदूर काम नहीं करेगा। आपका नाम क्या है? जिला प्रशासन की तरफ से आपको क्या आश्वासन? देखिए, जिला प्रशासन कान में रुई डालकर केवल बैठा हुआ है, कोई इनकी तरफ से आश्वासन नहीं मिल रहा है। ये केवल अभी आए थे एडीएम साहब, उनका कहना था कि हम मालिकों को बुला के बात करेंगे। हमारा केवल और केवल उनसे ये आग्रह था कि आप मालिकों से बात करिए तो हमारे मजदूरों का सामने करिए। यहाँ पे सबके सामने बात होगी, अकेले में बंद कमरे में कोई किसी से बात नहीं करेगा।